जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के दरबार में जाता है उस भगत के ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है और उस भगत को आभास नहीं होता है बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर है। बाबा श्याम आए दिन अपने भगत के साथ में चमत्कार करते हैं। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेके आए हैं। श्याम भक्तों, जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप किया है या उनकी पूजा की है, उस भगत के सारे कार्य वह श्याम की कृपा से बन जाते हैं। कि उस भगत को हार का सामना कभी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जिसने भी बाबा पे विश्वास किया है, बड़े भाव से बाबा श्याम की पूजा की है, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। बाबा श्याम अपने भक्तों के भाग्य के लिखे हुए दुख को भी बदल देता है। जो भगत के भाग्य में सुख नहीं है को भी बाबा श्याम दिलाता है। तो भी भगत अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है। जो भी भगत के दुख है वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाता है। आज की जो सत्य कहानी हम सुनाने वाले हैं, सच्चे श्याम भगत की है। जयपुर में रहने वाले पिताजी की है। इनके साथ में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं बाबा श्याम ने, इसको इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। से भी बाबा श्याम चमत्कार कर सकता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा की शुरुआत करने से पहले बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। गीताजी बताते हैं, मैं अपने माताजी के साथ में पुर में ही रहती हूँ। कि गीताजी बताते हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे घर में इतना दुख तकलीफ थी, इसके कारण मैं भी सुसाइड करने वाली थी। हम रिश्तेदार को भी अपनी परेशानी के बारे में बताते थे, तब वह भी हमारे घर पे नहीं आते थे। का कोई सहारा नहीं था, बस मैं और मेरी माताजी यही रहते थे घर में। फिर आगे गीताजी बताते हैं कि मैं अपने जीवन से हार चुकी थी। 2023 में बाबा श्याम से मैं जुड़ी थी। फिर आगे गीताजी बताते हैं, मैं पहली बार फाल्गुन मेले में गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा श्याम भगत हो जाऊंगी, श्याम की दीवानी हो जाऊंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे गीताजी बताते हैं, मेरे को बाबा श्याम का रास्ता एक दोस्त ने बताया था। उसके कहने पे खाटू धाम में गई थी। जब मैं बाबा श्याम के दरबार में जाती हूँ तब बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, अकेली लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। फिर भी मैंने एक की भी नहीं सुनी। मेरे को बस बाबा श्याम से इतना प्यार हो चुका था कि 11 पे बाबा श्याम के दरबार में चली जाती थी। बाबा श्याम को ही अपना पिता मान लिया था। बाबा श्याम को यही बोल दिया था कि बाबा श्याम आप ही हो मेरे सहारे, मेरा सहारा कोई नहीं है। सहारे के सहारे हो तो आप मेरे भी सहारे हो। मैं भी हार चुकी हूँ। मैंने अपना पिता ही मान लिया था बाबा श्याम को। फिर आगे गीताजी बताते हैं, मैं 2 महीने से यही तैयारी कर रहे थे कि मैं बाबा श्याम का कीर्तन कराऊंगी अपने घर पे। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास में गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में पथरी हो गई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाबा श्याम का कीर्तन कैसे कराऊं अपने घर पे। पैसों की दिक्कत हो रही थी, तो यही बात सोच रही थी कि मैं अपनी बीमारी में पैसे लगाऊं, बाबा श्याम के कीर्तनों में पैसे लगाऊं, और मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। तो आगे गीताजी बताते हैं, जिसके कारण मेरा जो कीर्तन कराने का प्लान था वह भी कैंसिल हो गया। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पे ही थी। बाबा श्याम को सब पता है कि मैंने कीर्तन कैंसिल क्यों किया है। फिर मैं मंदिर में बैठे बैठे रो रही थी। वह सोच रही थी कितने दिन से खुश होकर वह श्याम का कीर्तन के लिए मैं सोची थी, पर यह हो नहीं पाया है। ये बाबा श्याम को बोल रही थी, बाबा श्याम आपके कीर्तन के लिए मैंने कितना सोचा था पर हो नहीं पाया है, आप मुझे क्षमा करना। फिर आगे गीताजी बताते हैं कि उसी दिन मेरे पास में मेरी सहेली का फोन आता है। वह बोलती है कि तुमने कीर्तन कैंसिल क्यों करवाया है। मैंने अपनी परेशानी अपनी सहेली को बोली, मेरी तबीयत खराब हो गई है जिसके कारण मैंने कीर्तन कैंसिल करवाया है। फिर मेरी सहेली ने कहा कि मेरे पास में बाबा श्याम का धागा है। मैंने कहा हाँ है। उसने कहा कि तुम उसको अपने हाथ पे बांध ले बाबा श्याम का नाम लेकर। फिर मैंने वैसा ही किया। बाबा श्याम का नाम लेकर मैंने उस धागे को अपने हाथ में बांध लिया। मैं रोए जा रही थी। फिर आगे गीताजी बताते हैं कि मेरे को वह धागा बांध कर इतना विश्वास हुआ कि यह कीर्तन होगा। फिर मैं अपनी माँ को बोली कि माँ, ये कीर्तन होगा। बाबा श्याम पे मेरा विश्वास है, बाबा श्याम ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैंने अपनी माँ से कहा। फिर मैं ये बात बोलकर मैं मार्केट में चली गई। मार्केट में जाकर मैं वहाँ से हॉस्पिटल में गई, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था पेट में, इसलिए। फिर मेरे को आते हुए बहुत रात हो चुकी थी, 8-9 बज चुके थे रात के। मैं जैसे ही घर पे आई, बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा था। तब मैंने ये देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई थी। अपनी माँ से बोली कि भजन गायक को तुमने बुलाया है क्या। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तो तुम्हारी सहेली है, उसने ही भजन गायक को बुलाया है, सभी इंतजाम उसने ही किया है। फिर ये बात सुनकर मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर मैंने अपनी सहेली को कॉल करके बोला, बाबा श्याम का कीर्तन तुम करवा रही हो? मेरी सहेली ने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा श्याम के भजन गाते हैं, उनको किसने बुलाया है। मैंने सोचा कि ये बाबा श्याम का ही चमत्कार है। बाबा श्याम की कृपा से वह कीर्तन हो गया। फिर दूसरे ही दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, और जब मैं यूरिन करने के लिए गई, वह दोनों पथरी निकल गई थी पेट से बाहर। सब लोग तो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से वह पथरी ऐसे ही निकल गई। फिर मैं डॉक्टर के पास में गई। अपनी जांच का पता चला कि हमारे पेट में पथरी है ही नहीं। ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पेट में दो पथरी थी, वह गई तो गई कहाँ पे? वे भी सोचने पे मजबूर हो गए। अरे ये तो मेरे बाबा श्याम का चमत्कार था। मैं उनको क्या बोलूँ? ये बात सुनकर मैं घर पे आई। अपनी माँ से कहा कि माँ, वो मेरे पेट में पथरी थी, बाबा श्याम की कृपा से निकल चुकी है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम अंधविश्वास में जीती हो, बाबा श्याम कुछ नहीं करता है। अब आज उन सबको यही बात बोलना चाहती हूँ कि सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करिए, कि पूजा करिए। बाबा श्याम करता है चमत्कार। बात बिल्कुल सत्य है। इतना ही नहीं, मेरे जीवन में बाबा श्याम ने चमत्कार किया है। फिर मैं बाबा श्याम का नाम लेकर ने एक फैंसी स्टोर की दुकान खोली। तब बाबा श्याम की कृपा से वह मेरी दुकान इतना अच्छे से चलने लग गई। आज मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बाबा श्याम की ही कृपा है, तो वाले की ही कृपा है। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार किया है को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है, दया के सागर है। और आगे गीताजी बताते हैं, सच्चे मन से भाव से बाबा श्याम के शरण में चला जाता है, बाबा श्याम उसके सारे दुखों को हर लेते हैं और उनकी जीवन की नैया को पार लगाते हैं। उनका भाग्य उदय करते हैं बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया गीता जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे। उनका भाव भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो, वह भी अपने दुखों से पार हो सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वह श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के